मैं एकनाथ शिंदे के साथ सहमत हूं, क्योंकि वो माननीय हिंदू हितरक्षक बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा के साथ जो हमने हाथ मिलाया था, भाजपा के साथ हाथ मिलाकर हम सही तरीके से सरकार को चलाएं। संजय राउत कांग्रेस के हाथों खेलकर शिवसेना की छवि को भी खराब कर रहा है और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की छवि को भी खराब कर रहा है। कैसे सुरक्षित हो जाए? 33 एमएलए तो उनके साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ 33 एमएलए उनके साथ में है। सरकार कैसे बचेगी? कैसे बचाएंगे? वो तो हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ये कहाँ से लाएंगे विधायक? और सरकार बनाने के लिए विधायक लाएंगे कहाँ से? कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं। शिवसेना में दीमक लग रहा है और उस दीमक का नाम है संजय राउत। तो बिल्कुल टूटने वाली है सरकार। 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार टूट जाएगी। बीजेपी क्यों तोड़ेगी? संजय रावत तोड़ रहा है, जो कुछ तोड़ रहा है संजय रावत तोड़ रहा है। 15 भी चले जाएंगे मैडम, 15 भी चले जाएंगे। 33 चले गए हैं, 15 भी चले जाएंगे। मेरे साथ तमाम जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं कि ये बाला साहब ठाकरे के शिष्य हैं और पूर्व शिव सैनिक हैं। इन तमाम लोगों से बातें करते हैं कि राजनीति जो महाराष्ट्र में चल रही है उस पर इनका क्या कहना है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे तमाम बयानबाजी कर रहे हैं इस पूरे बयान को लेकर और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार नहीं टूट सकती? मैं एकनाथ शिंदे के साथ सहमत हूं, क्योंकि वो माननीय हिंदू हितरक्षक बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा के साथ जो हमने हाथ मिलाया था, भाजपा के साथ हाथ मिलाकर हम सही तरीके से सरकार को चलाएं। बिल्कुल सच्चे और ईमानदार एकनाथ शिंदे होने भी चाहिए भाजपा के साथ में, क्योंकि संजय राउत जो है, संजय राउत वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है और सारा खेल वही चला रहा है। पीछे से माल भी ले रहा है कांग्रेस से और सारा खेल संजय राउत खेल रहा है। आपने देख लिया होगा, राज्यसभा में भी देख लिया होगा, मार खाई इन्होंने, बीएमसी में ही मार खाई इन्होंने। और ये सरकार गिरेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे जाएंगे और सरकार द्वारा फिर भाजपा ही बनाएगी और शिवसेना बनाएगी। सर, एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैं बाला साहब ठाकरे का शिष्य हूं, मैंने कभी भी अपने धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया। बिल्कुल उद्धव साहब जी इस बात को भूल गए हैं कि बाला साहब ठाकरे हिंदू हितरक्षक, हिंदू मार्गदर्शन, हिंदुओं के नेता थे और कट्टरवादी हिंदू नेता होने के बावजूद हिंदुओं की छह पर चलते थे और हिंदुओं का मार्गदर्शन करते थे। और ठाकरे और उनके सपुत्र आदित्य ठाकरे इन चीज़ों को भूलकर दूसरी राह पर चले गए हैं, क्योंकि उनके पीछे जो षड्यंत्र रचता है वो संजय राउत है। संजय राउत कांग्रेस के हाथों खेलकर शिवसेना की छवि को भी खराब कर रहा है और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की छवि को भी खराब कर रहा है। एकनाथ शिंदे जो कर रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार बच पाएगी उद्धव ठाकरे की या नहीं, जिस तरीके से विधायक नाराज? महाराष्ट्र में अब सरकार रुक ही नहीं सकती, जबकि 30 विधायक लेके एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ये तय है, सरकार बननी है, भाजपा के साथ रहकर सरकार बनाएंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, बार बार पे शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है? ये बिल्कुल गलत भलेम है, क्योंकि जब एक शिव सैनिक, पुराना शिव सैनिक, कट्टरवादी हिंदूवादी शिव सैनिक एकनाथ शिंदे जैसा जो विधायक 30 विधायकों को लेके जा रहा है, फिर उद्धव साहब कैसे निशाना साध सकते हैं भाजपा के ऊपर? क्योंकि उनकी अपनी कमियां हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके 30 विधायक जो है एकनाथ शिंदे लेके बैठे हुए हैं, वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपनी। मगर उद्धव साहब को फिर भी समझना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन पर चले, अपने बेटे को भी, अपने परिवार को भी। जो बाला साहब ठाकरे की छवि थी, हिंदू हितरक्षक की छवि थी, उनके मार्गदर्शन पर ये लोग चले, हमारा ये कहना है। सर, आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं इन पूरी चीज़ों का? जिस तरीके से शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और वहीं 30 से ज़्यादा विधायक टूट चुके हैं, शिवसेना से नाराज हैं, सूरत में। बाला साहब थे जब तक हम संजय राउत को नहीं जानते थे। संजय राउत उनके बाद आया है और उसी का खेल है सारा। वो खेल बिगाड़ेंगे, सरकार को गिराएंगे, सारा खेल उन्हीं का है। संजय राउत तो कह रहे हैं सरकार सुरक्षित है, हमारी सरकार कोई गिरा नहीं सकता। कैसे सुरक्षित हो जाए? 33 एमएलए तो उनके साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ 33 एमएलए उनके साथ में है। सरकार कैसे बचेगी? कैसे बचाएंगे? वो तो हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। बाला साहब ठाकरे के बाद संजय राउत आए हैं, उन्होंने शिवसेना का सत्यानाश कर दिया है और सत्यानाश कर देंगे। यहाँ पर ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाल दिया पार्टी से। बहुत अच्छा किया, निकाल दिया। वो बीजेपी में आ जाएंगे, बीजेपी में सरकार बनाएंगे आके। शिंदे ने कहा कि जब तक ये सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ आई है तब से शिवसेना ने अपनी छवि को धूमिल कर लिया है और सारा फायदा एनसीपी को हो रहा है। एनसीपी शरद पवार खेले खाए नेता हैं, उन्होंने
जानबूझ के सरकार बनाई है उसके साथ मिलके, और उद्धव ठाकरे इस बात को समझते नहीं थे, उन्होंने सरकार बना ली और अपनी छवि खराब कर ली है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कुछ भी सीटें नहीं आएगी इनकी। सर आप भी पूर्व शिव सैनिक रह चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? चीजें बिल्कुल साफ है, सरकार गिरेगी, बहुत जल्दी गिरेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। संजय राउत ने अपना पत्ता खेल दिया है और आने वाले टाइम में सरकार बहुत जल्दी बन जाएगी बीजेपी की। सरकार बहुत जल्दी बन जाएगी। वहीं तमाम जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र की ये सरकार है, ये कोई राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसी सरकार नहीं है जो गिर जाएगी। सरकार कुछ भी नहीं है, 3 पार्टी मिला के सरकार बनाई गई है, कहाँ से बचेगी सरकार? सरकार बचने का मतलब ही नहीं है। सरकार गिरेगी, 101% गिरेगी, बहुत जल्दी गिर जाएगी। बाला साहब ठाकरे के कट्टर शिव सैनिक अपने 31-32-33 विधायक लेके बैठे हुए हैं, ये कहाँ से लाएंगे विधायक? और सरकार बनाने के लिए विधायक लाएंगे कहाँ से? कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं कि विधायक लाके सरकार बना लेंगे। ये उन्हीं विधायकों के साथ सरकार बनेगी और एकनाथ शिंदे के साथ हम लोग भी हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। हम उनके साथ हैं कि सरकार भाजपा और शिवसेना दोनों की बनेगी। सर एक तरफ महाराष्ट्र में सरकार गिरने की कगार पर है, विधायक नाराज हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से भटक चुके हैं शिवसेना? चुकी है, बिल्कुल शिवसेना अपने मुद्दे पे भटक चुकी है। सत्ता की लालच में, सत्ता के लोभ में ये अपनी सिस्टम को सभी को भूल गए हैं। जो बाला साहब ठाकरे का सिस्टम था वो सारे सिस्टम को भूल गए। उसमें सारे षड्यंत्र करता जो है वो संजय राउत है। संजय राउत ने शिवसेना की छवि को और हिंदू बाला साहब ठाकरे उनकी छवि को भी खराब किया संजय राउत ने। संजय राउत तो कहते हैं कि हमें किसी से हिंदू सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, खुद ही नहीं, मेरे को लगता है हिंदू ही नहीं, मेरे को लगता है ये हिंदू तब खुद ही भूल गया। वो संजय राउत तो हिंदू तब खुद ही भूल गया। जो बाला साहब ठाकरे हिंदू तब के मार्गदर्शक रहे हैं, वो खुद ही भूल गया कि बाला साहब ठाकरे ने क्या सिखाया कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदुओं के लिए लड़ना। कभी वो सत्ता में नहीं आए, लोकसभा स्पीकर मनोज जोशी को बना दिया, सेंटर में 3-3 मिनिस्टर बना दिए, 2-2 3-3 बार वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिए। अगर बाला साहब ठाकरे को भी लालच होता, वो अपने सुपुत्र को आगे करते मुख्यमंत्री के लिए, सुपुत्र को आगे करते, अपने पुत्र को आगे करते कैबिनेट मिनिस्टर के लिए, अपने लोकसभा स्पीकर के लिए। बाला साहब ठाकरे जैसा नेता हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। बाला साहब ठाकरे ने कब सत्ता के लालची नहीं रहे। आप भी पूर्व शिव सैनिक रह चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को कि जहां विधायक एक के बाद एक नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं? एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के बड़े नेता हैं, शिव सैनिक भी हैं, आज अगर उन्होंने अपनी किसी बात को आगे रखा तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया। शिवसेना में दीमक लग रहा है और उस दीमक का नाम है संजय राउत। एकनाथ शिंदे जो शाखा से उठ के डिप्टी सीएम तक के दावेदार, इवन कि अभी वो उद्धव जी से पहले तक सीएम के दावेदार थे, सीएम के दावेदार होने के बावजूद भी अगर वो शिवसेना से बाहर जा रहे हैं तो शिवसेना जो उद्धव जी के नेतृत्व में चल रही है उसका पतन निश्चित है, जिसका कारण है संजय राउत। जब से संजय राउत शिवसेना में फ्रंट पे आए हैं तब से लेके आज तक अनंत गीते जी हों, मनोहर जोशी जी हों, नारायण राणे हों, संजय निरुपम हो, जो मतलब मलाई जो शिवसैनिक थे वो सभी लोग एक एक करके शिवसेना छोड़ चुके हैं। और शिवसेना अब सिर्फ नाम की शिवसेना है। जैसे अभी राउत बोल रहे हैं कि भाई हमें किसी से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने के अब आप हिंदुत्व ही नहीं है तो आपको हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देगा कौन? 31-33 विधायक लेके एकनाथ शिंदे चला गया है। बना के चलने वाले इतने काबिल होते तो राज्यसभा में, अभी एमएलसी में, मुंबई जो महानगर पालिका है बीएमसी में, बीएमसी के बाद अभी ये विधायकों का जाना ये शिवसेना के पतन का कारण है। शिवसेना की सरकार आज नहीं कल गिरना निश्चित है, जिसकी जिम्मेदारी संजय राउत और परिवारवाद पे आती है। परिवार साहब के टाइम पे, बाला साहब के टाइम पे परिवारवाद कभी हावी नहीं हुआ। शिव सैनिकों को वो नीचे से शिव सैनिक, जो निचले शिव सैनिक होते थे, शाखा स्तर के शिव सैनिक को वो नेता मानते थे। लेकिन आज की शिवसेना में जो पैसे दे रहा है, जो कमाई करवाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जितना पैसा इकट्ठा करके लाएगा वो उतना बड़ा शिवसेना का लीडर है। संजय राउत का कहना है कि हमारे विधायक वापस आना चाहते हैं पर बीजेपी आने नहीं दे रही है सूरत से। इसका मतलब आप मानते हैं बीजेपी आपसे बड़ी है, समझदार है, फिर आपका संगठन कहाँ है? आपकी गलती है। अगर आपके विधायकों को बीजेपी नहीं आने दे रही तो ये भी कमजोरी आपकी है। आप संगठन में और सरकार में कमजोर हैं, इस वजह से दूसरा व्यक्ति हावी हो रहा है, चाहे वो पार्टी। 2008 में भी हमने शिवसेना, हमारे माननीय श्री जय भगवान गोयल जी ने
जो नॉर्थ इंडिया शिवसेना के चीफ थे। 2008 में भी यही कारण रहा संजय राउत ही कारण रहा। हमने 2008 में हमारे जय भगवान गोयल जी ने, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में डंका बजता था, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि ये दिल्ली के शेर बैठे हुए, रिमोट में दबाता हूँ और जय भगवान गोयल के साथी धमाका दिल्ली में करते हैं। तो इसी कारण से ही, इन्हीं नीतियों के कारण से ही, संजय राउत की नीतियों के कारण से ही हम शिवसेना से छोड़ी। जय भगवान गोयल जी ने 2008 में शिवसेना इसी कारण से छोड़ी थी हमने। और आज अगर सरकार टूट रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी भी संजय राउत की है। जो संजय राउत है, बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को खिलवाड़ करते हुए, शिवसेना की छवि को धूमिल करते हुए, हिंदू तब के रास्ते से भटकाते हुए उद्धव ठाकरे को दिखा रहा है। और उद्धव ठाकरे को भी इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए कि हाँ, हम हिंदू हैं, हिंदू तब की नीति करते हैं और हिंदू तब के साथ भाजपा के साथ हाथ मिला के अपनी सरकार को बनाना चाहिए। शिवसेना बरगद का पेड़ था, शिवसेना बरगद था। 90 के बाद शिवसेना बरगद का पेड़ बन गया था, जिसकी डालियां एक एक करके संजय राउत के आगे आने पर टूटती गई। पूरी नॉर्थ इंडिया से शिवसेना खत्म हो गई और आज शिवसेना की जड़ पे वार हो रहा है। शिवसेना जड़ से खत्म होने जा रही है, जिसका जिम्मेदार संजय राउत है। अच्छा, ये बताइए, उद्धव ठाकरे ने मीटिंग रखी, वहां पर सिर्फ 15 विधायक पहुंचे, संजय राउत को पूछना चाहिए ना। संजय राउत बोलते हैं हमको कोई हिंदुत्व ना सिखाए, हमको कोई सरकार चलाना ना सिखाए, हमको कोई संगठन चलाना ना सिखाए। तो संजय राउत को सवाल करना, संजय राउत बताए कि ये तुम्हारे 64 विधायकों में से 15 विधायक क्यों आ रहे हैं, बाकी कहाँ गए? संगठन के लोग कहाँ गए? संगठन का लोग एक एक करके लोग टूटते जा रहे हैं। कभी शिवसेना की तूती पूरी नॉर्थ इंडिया में बोलती थी। नॉर्थ इंडिया का मतलब था 9 स्टेट, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर तूती बोलती थी, जिसका नेतृत्व माननीय हिंदू हितरक्षक जय भगवान गोयल जी करते थे। जब से जय भगवान गोयल जी गए हैं शिवसेना छोड़ के, नॉर्थ इंडिया के अंदर चिराग जलाने वाला व्यक्ति नहीं है, चिराग जलाने वाला शिवसैनिक नहीं मिला है आज तक। चलिए, आपको क्या लगता है कि सरकार टूटने वाली है उद्धव ठाकरे? हाँ जी, बिल्कुल टूटने वाली है सरकार। 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार टूट जाएगी। 24 घंटे के हाँ जी, 34-35 विधायक आ गए हैं छोड़ के शिवसेना, तो टूट ही जाएगी। अभी और आ जाएंगे। संजय राउत तो कह रहे हैं हमारी पार्टी को कोई तोड़ ही नहीं सकता, हमारी सरकार बनी रहेगी। नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी छवि गलत है ना। मैं इतना सिंधे जी का समर्थक करता हूँ कि वो अपने विधायक 34-35 लेके आए, मैं उनके साथ। चलिए, उनके साथ है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? संजय राउत बार बार पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं टूटेगी, हमारे विधायक साहब। क्योंकि सबसे पहला तो संजय रावत हिंदू ही नहीं है। बाल ठाकरे हिंदू थे, ये हिंदू नहीं है। जो हिंदू वाली बात करते तो ये टूटने वाली कोई बात नहीं थी इसके अंदर। इनके जो 33 आदमी जो टूटे हैं तो इनके संजय रावत की वजह से टूटे, वरना नहीं तो बाल ठाकरे हिंदू थे तो हिंदू वाली बात करते थे और हिंदू की वजह से ही शिवसेना चलती थी। आज वो टाइम आ गया है कि इनका पूरा का पूरा है ना, आने वाले टाइम के अंदर इनका सब खत्म हो जाएगा, मामला शिवसेना खत्म हो जाएगा। ये तो कहते हैं हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्व जानते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शिवसेना का नाश ही होना है, बिल्कुल होना है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी का ही वहाँ पे परचम लहराने वाला है और बाकी कुछ नहीं है। सब उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहेंगे? वो तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वहाँ पर। उदय ठाकरे को कुछ है ही नहीं वहाँ पर। अब तो जो संजय रावत कर रहा है वो उदय ठाकरे है, तो संजय करने वाला तो संजय रावत है। उदय ठाकरे के हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके हाथ में। कह रहे हमारी सरकार नहीं टूट सकती है, बीजेपी कोशिश कर रही है सरकार तोड़ने। नहीं तो बीजेपी का वो तो बीजेपी क्यों तोड़ेगी? संजय रावत तोड़ रहा है, जो कुछ तोड़ रहा है संजय रावत तोड़ रहा है। संजय रावत ही जो कुछ कर रहा है, तो बीज जो डाल रखा है ना संजय रावत ने डाल रखा है। बाकी शिवसेना तो वो पहले थी पर अब नहीं है, अब उसका पतंग होने वाला है। निकाल दिया, ऐसे क्यों? मैंने कहा ना, जो संजय राउत कह रहे कि संगठन हमें हिंदुत्व ना सिखाया जाए। अगर हिंदुत्व ना सिखाया जाए, हिंदुत्व रहा कहाँ? अगर हिंदुत्व होता तो बीजेपी कितनी ताकतवर क्यों हो गई? कैसे होती बीजेपी इतनी ताकतवर? पहले शिवसेना बड़ा भाई था, आज शिवसेना को बच्चा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? ये सवाल संजय राउत इस सवाल का जवाब देंगे? जिस शिवसेना को वो बड़ा भाई कहते थे बाला साहब के होते हुए, जब बाला साहब के होते हुए वो कहते थे शिवसेना हमारा बड़ा भाई है, आज उस शिवसेना को वो अपना बच्चा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। राउत बताए ऐसा क्यों हुआ? राउत बताए ऐसा क्यों हुआ? राउत ने शिवसेना का समूल नाश कर दिया है और वो निश्चित है अगर राउत को आज शिवसेना से बाहर कर दिया जाए तो
तो मैं समझता हूं कि शिवसेना अपने पुराने वर्चस्व के साथ फिर महाराष्ट्र में आ जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए, उद्धव ठाकरे तो कहते थे कि हमारी सरकार 25 से 30 साल तक महाराष्ट्र में चलेगी। आज उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई, वहां पर सिर्फ 15 विधायक पहुंचे हैं। 12 बजे का टाइम था, वो भी 1 बजे तक। वो 15 भी चले जाएंगे मैडम, 15 भी चले जाएंगे। 33 चले गए हैं, 15 भी चले जाएंगे। सरकार बचेगी नहीं। सरकार 25 साल की बात कर रहे हैं आप, 5 साल नहीं चला पाएंगे। ये 2.5 साल हुए, 2.5 या 3 साल हुए लगभग, सरकार चली जाएगी 24 घंटे में। जैसे उन्होंने बताया 24 घंटे में सरकार गिर जाएगी। मैं समझ रहा हूँ 24 घंटे में सरकार गिर जाएगी। संजय राउत ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। बाला साहब ठाकरे के सामने इनका नाम नहीं आता था, कभी हमने नाम नहीं सुना। मनोहर जोशी थे, सुभाष देसाई थे, अच्छे अच्छे नेता थे शिवसेना के अंदर, सब निकल गए। नारायण सब शांत हो गए। और ये संजय राउत निकल के आगे बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद इन्होंने सत्यानाश कर दिया पार्टी का। क्या कह रहे हैं सर, बताइए। बड़े बड़े दिग्गज नेता शांत कर दिए गए, चाहे वो सुभाष देसाई रहे, चाहे वो मनोहर जोशी रहे, चाहे अनंतराव अड़सूल रहे। बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो बिल्कुल शांत करके कोने में हटा दिए गए। ये संजय राउत की सारी षड्यंत्र कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है। कांग्रेस के हाथों में खेल कर बाला साहब ठाकरे की छवि को खराब कर रहा है। जो बाला साहब ठाकरे हिंदू तब के मार्गदर्शन पर चलते थे, हिंदू तब का एजेंडा लेके चलते थे, कभी भी उनके मन में लोभ नहीं आया सत्ता के लिए। ये संजय राउत की गेम कांग्रेस के हाथों से खेल कर इस शिवसेना का हिंदू तब का सत्यानाश कर रहा है।